नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल लाइफ एंड हेल्थ। आज हम बात करेंगे हमारे सद्गुरु के बारे में, जिनसे मैं 3 साल से जुड़ा। आध्यात्मिक यात्रा तो 16 साल से चल रही थी, लेकिन सब धीरे धीरे चल रहा था, टूटा फूटा, बिखरा बिखरा, बहुत धीमी गति पे। लेकिन 3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक किताब दी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, हिमालय के संतों के संग निवास बाय माय सद्गुरु स्वामी रामा ऑफ हिमालयाज। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमालयाज बाय हिज सद्गुरु, माय परम सद्गुरु बंगाली बाबा। स्वामी रामा के जो पेरेंट्स थे बंगाली बाबा के शिष्य थे, और 60 साल की उम्र में वो सन्यास लेके जब आ रहे थे तो स्वामी बंगाली बाबा ने उनको वापस घर भेज दिया कि तुम घर जाओ, अभी सन्यास नहीं लेना है, और आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी, और वो पुत्र मैं लेके जाऊंगा और वो देश का उद्धार, समाज का उद्धार और ब्रह्मांड का कल्याण करेगा, लोक कल्याण के लिए। तो उसके स्वामी रामा के माता पिता ने उनका कहना माना, बंगाली बाबा का, और वो घर चले गए। और उनको 1 साल बाद एक पुत्र प्राप्ति हुई, उसका नाम था स्वामी रामा। स्वामी रामा जब 5-6 साल के हुए तो बंगाली बाबा आए अपने हिमालय की गुफाओं से, उनके घर गए और उनको बोला कि ये बच्चा तो मेरा है, इसको मुझे दे दो, और उनको ले गए हिमालय की गुफाओं में। उनका लालन पालन किया, उनके माँ भी वही बने, बाप भी बने, उनको सारी विद्याएं सिद्धियाँ सिखाई। अलग अलग उनके सिद्ध पुरुषों के पास जो हिमालयाज में रहते हैं, उनके पास उनको भेजा गया, उनकी दीक्षा शिक्षा उनके पास हुई। जब वो 25-30 साल के हुए तो उनको बंगाली बाबा ने अमेरिका भेज दिया। हमारे स्वामी रामा ने अमेरिका में जाके 600 एकड़ में, पेनिसिल्वेनिया एक वहाँ स्टेट है, उसमें 600 एकड़ में मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत की 1950s में। 600 एकड़ का मेडिटेशन सेंटर, पूरे का पूरा एक शहर बसा दिया, गांव बसा दिया, एक जंगल को एक ध्यान केंद्र बना दिया। और अमेरिका में एंशिएंट विजडम ऑफ ऋषि मुनि, वेस्टर्न एंशिएंट विजडम ऑफ ऋषि मुनियों को, वहाँ का ऋषि मुनियों का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और अमेरिका में लोग इतने उनसे इंप्रेस हुए, इतने लोगों का जीवन उन्होंने सुधारा, बदला। कई मेडिकल कॉलेजेस में जाके उन्होंने वॉलंटरी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अपने हार्ट बीट को रोक के दिखाया, अपने फेफड़ों को रोक के दिखाया, और लैब्स में उनके ऊपर रिसर्च हुई। ये नहीं कि बोला, करके दिखाया कि भी तुम मेरे ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाओ, मशीनें लगाओ, MRI लगाओ, मशीनें। उनको वॉलंटरी कंट्रोल ओवर इनवॉलंटरी फंक्शंस, जो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस है, हमारी हार्ट बीट, हमारे फेफड़े चलते रहते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने उनको 10-10 मिनट तक हार्ट बीट रोक ली। ECG किया गया, लंग्स रेस्पिरेशन को रोक के बैठ गए और फिर जीवित हो गए। तो उन्होंने करके दिखाया। तो ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो हमारे जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, बहुत इंप्रेस हुए। और उन्होंने 90s, 50s, 70s, 60s में जर्मनी में भी गए, जापान में भी गए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की, साइकोलॉजिस्ट को भी एड्रेस किया, उनको भी बताया कि जीवन क्या है। तो उन द्वारा एक चीज़ बताई कि 4 प्रिमिटिव फाउंटेन्स विच लीड टू इमोशंस, विच लीड टू थॉट्स, and which lead to your destiny. Destiny is not by choice. It is not by chance. It is by choice. तो 4 primitive fountains के बारे में आपका दोस्त बताएगा आज कि उन्होंने क्या 4 चीजें बताई कि इसको आप कंट्रोल और रेगुलेट कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, एनर्जी बढ़ा सकते हो, स्टेमिना बढ़ा सकते हो, आलस्य को दूर, टेंशन को खत्म करने की एक बहुत प्रिमिटिव फाउंटेन्स के नाम से उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैंने उसमें रिसर्च किया। उनका एक आश्रम भी है ऋषिकेश में, साधना मंदिर के नाम से, गंगा के किनारे।
और मैं साल में 2 या 3 बार 4-5 महीने के गैप में वहाँ जाता हूँ। वहाँ कोर्सेज होते हैं, रिट्रीट्स होते हैं और बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया जाता है। हिमालयन योगीज़ का ज्ञान, ब्रीदिंग के ऊपर पूरा टेक्निक्स बताई जाती हैं, एक्सप्लेन किया जाता है, वीडियोस दिखाए जाते हैं स्वामी रामा के। बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि माइंड कैसे काम करता है, मन, व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ ब्रेथ, आसन कराए जाते हैं, पूरा कंप्लीट अष्टांग योग जो आपका पतंजलि योग सूत्रास के ऊपर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। तो मैंने वो पिछले 3 साल में 5 कोर्सेज किए और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो प्रिमिटिव फाउंटेन्स की हम बात कर रहे थे। 4 चीज़ें वो कहते हैं रेगुलेट करें। सबसे पहले आता है फूड। भोजन आपका शुद्ध, शाकाहारी, संतुलित और सात्विक आहार होना चाहिए। फिक्स टाइम पे खाएं और भूख से कम खाएं, पेट भर के ना खाएं और भूख से ज़्यादा ना खाएं। एक हमारा मरीज आया, वो कहता है जी मेरी 60 साल उम्र है, मैंने आज तक एक दवाई नहीं खाई। मेरा जो काम है सेहत का राज है, वो कहता है जी टेस्टी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, जो मुझे बहुत स्वाद लगती है उनका मैं सिर्फ कभी कभी टेस्ट कर लेता हूँ, पेट नहीं भरता हूँ। तो उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। टेस्टी चीज़ों को सिर्फ टेस्ट करो बजाय कि पेट भर के खाए। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड हैबिट्स आपकी बहुत संतुलित, सात्विक, शाकाहारी आहार अगर होगा तो आपके इमोशंस अच्छे आएंगे, फीलिंग्स अच्छी होंगी और आपके विचार अच्छे होंगे। और विचार, फीलिंग्स, इमोशन ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। नंबर 2, स्लीप पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी रामा कहते हैं कि आपका सोने का जो समय है फिक्स टाइम होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सोएं और जल्दी उठें। 10 to 4, 10 to 5 is the best time to sleep, not in the midnight. आजकल के जो हमारे मॉडर्न बच्चे हैं, एजुकेटेड, मॉडर्न इंडो वेस्टर्न है, एजुकेटेड, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम तो 3 बजे सोते हैं जी, हम तो पढ़ते हैं जी, रात को पढ़ाई होती है जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती जी। यू आर डिस्टर्बिंग योर इनर वर्ल्ड। आपकी जो अंदर का सर्किट है वो डिस्टर्ब, खराब हो जाएगा और वो खराब हो गया तो दुनिया में इलाज नहीं है, फिर वो डिग्रियां रखी की रखी रह जाएंगी। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बेंजामिन ने कहा ये बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। इसके बाद आता है सेक्स। सेक्स को आप रेगुलेट करें, कंट्रोल करें। एक्सेसिव सेक्स अगर आप करेंगे और टाइमिंग्स में करेंगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, दैट इज वेरी बैड अकॉर्डिंग टू अवर स्वामी रामा, अवर गुरु, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू सेक्स with multiple partners at wrong times, it will lead to bad feelings, negative emotions and negative thoughts, which will destroy your life, career and relationships, and you will make your life a hell. एक नरक बन जाएगा, नरक जीवन जिएंगे आप। उनके हिसाब से सेक्स का बेस्ट टाइम बताया मिडनाइट, 12 to 2, 12 to 3 is the best time to have sex with your partner. And it should be regulated, it should be under control, it should not be very much, it should be at the most 3 to 4 times in a month, once in a week, twice a week, not every day, not 2 to 3 times in a day. You will kill your life and you will become a monster like, and your thoughts, feelings, expressions, relationships, emotions, everything will be disturbed and your life will be disturbed. थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर के मजे के लिए आप इतना वाइटल फ्लूइड जो समाइनल फ्लूइड है, सीमन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद का मैं चरित्र पढ़ता हूं तो उन्होंने पूरे जीवन में एक भी सेक्सुअल थॉट उनके माइंड में नहीं आया, बिकॉज ऑफ विच ही कुड क्रिएट हिस्ट्री। अमेरिका में जाके उन्होंने धूम मचा दी। उनके पूरे लाइफ टाइम में एक सेक्सुअल थॉट भी उनके माइंड में नहीं आया। इट्स वेरी अलार्मिंग, वेरी डिफिकल्ट। बट अब आप अगर गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो आप और टाइमिंग्स में, डे टाइम, आफ्टरनून में ना करें सेक्स।
मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचेंगे तो आप डेस्टिनी कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में, अदरवाइज तो आपका लाइफ डल, हेल्पलेस हो जाएंगे आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in 4 of the primitive fountains is self-preservation, protection. Overprotection is very bad. Underprotection is also not good. Fear. You should not be fearful. You should not overprotect yourself. You should not always wear a double mask. Should be okay, middle path regime. According to Buddha, you should not overprotect yourself and not be fearful extra. So these 4 factors, if you regulate them, control them, you can become successful, you can become rich and have peace and happiness in your life, which is very, very important. I hope you liked the video. If you liked it, share it also. I am your friend. I am your well-wisher. I am a friend of the modern youth. I want to educate and spread awareness among the modern youth. That is my passion. Please help me. सबका साथ, सबका विकास, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।